हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशीष मनारिया और आज हम देखने वाले हैं पैटर्न। कितने तरह के पैटर्न होते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है और हम 17 इंपॉर्टेंट पैटर्न्स जो देखने वाले हैं उसमें से आज 4 हम देखेंगे। डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम। और ये हमारे कोर्स का पार्ट 4.1 है। इससे पहले भी कुछ वीडियोज़ है वो भी आप देख सकते हैं और बाकी कोई वीडियो ना देखे तो भी एक ट्रेंड एनालिसिस वाला ज़रूर देख ले कि ट्रेंड कैसे एनालाइज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाऊँगा अपने डीमैट अकाउंट पर, ठीक है। और डीमैट अकाउंट अगर अभी तक आपका ओपन नहीं हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप करवा सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि डबल टॉप और डबल बॉटम क्या होता है, उन्हें कब ट्रेड करना चाहिए, उनके लिमिटेशन क्या है, ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और सेम ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम क्या है वो भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और अब सपोज़ करिए मार्केट ऊपर साइड जा रहा है, अभी बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। मार्केट जैसे यहाँ आया, यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या करता है, मार्केट को नीचे साइड पुश करता है। तो यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस पर टकरा कर फिर से नीचे आना शुरू कर जाएगा। अब यहाँ मैं एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये है हमारा सपोर्ट। सपोर्ट का काम क्या होता है कि मार्केट को ऊपर फिर से भेजना। तो जैसे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ मार्केट क्या करेगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से ऊपर आया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर से रेजिस्टेंस की मदद से नीचे आना शुरू कर जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, मार्केट ने पहली बार यहाँ अपना टॉप बनाया, यहाँ दूसरी बार अपना टॉप बनाया, तो अब डबल टॉप हो गया, ठीक है। यहाँ 2 बार टॉप बन रहा है। अब इसे ट्रेड कब करना है वो मैं बताता हूँ। जब मार्केट बुलिश हो और एकदम ऊपर जाके फिर ये डबल टॉप बना रहा है, अब इसका मतलब है कि डबल टॉप बनाने के बाद जो इसका सपोर्ट है वो अगर ब्रेक करता है तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ 3 केस हो सकते हैं। तीनों केस मैं अभी एक एक करके बताता हूँ। पहला केस, यहाँ मार्केट ब्रेकआउट दे देगा। दूसरा केस, यहाँ मार्केट फिर से सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाएगा। और तीसरा केस कि मार्केट यहीं साइडवेज हो जाएगा, ना टूट रहा है ना ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये 3 केस हो सकते हैं। तो अब एक एक केस समझते हैं। सबसे पहले पहला वाला समझते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले ये बताइए कि मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो कैसे देगा, मतलब क्यों देगा आखिर। तो क्यों देगा, इसका आंसर है कि यहाँ सेलर्स होंगे वो रेडी है, क्योंकि उन्हें पता है डबल टॉप बन गया, मतलब हम यहाँ सेल कर सकते हैं। और जो बायर्स होंगे जिन्होंने नीचे ख़रीद के रखा होगा, तो अब यहाँ वो अपना प्रॉफिट बुक करने की सोच रहे होंगे। तो ये दोनों अभी सिनेरियो बनाए। तो अगर जैसे सपोज़ करिए 100 जने, तो 100 में से 75 जने तो यहाँ बस सोच रहे कि करना है, 25 ने एग्जीक्यूट कर दिया। तो जैसे ही वो अपना ट्रेड लगा दिए तो मार्केट क्या हल्का सा नीचे जाएगा, ठीक है। यहाँ आया, अब फिर से जिन्होंने बाय किया था वो अपना सेल करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। तो प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ऊपर क्यों गया वो भी हमें समझ आ गया, यहाँ नीचे क्यों गया वो भी समझ आ गया। तो अब क्या होगा, यहाँ जो 100 जने थे उनमें से 25 ने तो अपना एग्जीक्यूट कर दिया था। अब जो 75 जने हैं वो भी यहाँ रेडी है, क्योंकि उन्हें यहाँ नहीं बेचना है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, लेकिन उन्हें यहाँ ज़रूर वो बेच सकते हैं। तो वो 75 जने थे, वो सब के सब यहाँ अपना एग्जीक्यूट कर देंगे ट्रेड। तो जैसे ही वो इतने ज़्यादा अमाउंट में करेंगे, मतलब इतने ज़्यादा जने हो गए 75, अभी बस एग्जांपल के लिए समझें, तो अभी 75 बहुत हैं, ठीक है। तो जैसे उन्होंने सब ने एक साथ किया तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट देता है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर एक बार यहाँ से मोमेंटम हो जाए, ब्रेकआउट दे दे, तो भी वो थोड़ी देर के लिए यहाँ फिर से आएगा। एकदम एग्जैक्ट अगर इस सपोर्ट लाइन को टच नहीं करे तो भी आप इतना समझ सकते हैं कि यहाँ तक तो आएगा ही आएगा मार्केट। मैं अभी आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ हुआ क्या, यहाँ से फिर से मार्केट नीचे क्यों गया, क्योंकि ये जो सपोर्ट लाइन थी ये रेजिस्टेंस भी बन गई
और जो यहाँ एक्टिव नहीं हो पाए थे वो इस पॉइंट पर एक्टिव हो गए, ठीक है, क्योंकि उन्हें कन्फर्मेशन हो गया कि हाँ मार्केट अब नीचे जा रहा है। तो ये हमारा पहला केस है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर से सपोर्ट ले ले और फिर से ऊपर साइड चला जाए, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की मदद से फिर से नीचे आ जाए। तो यहाँ क्या हुआ, मार्केट ने एक और बार अपना टॉप बना लिया। तो क्या हम इसे कह सकते हैं ट्रिपल टॉप? हाँ कह सकते हैं, क्योंकि ट्रिपल टॉप बन रहा है। और अगर सेम चीज़ एक और बार हो तो उसे हम कहेंगे 4 टाइम्स मार्केट ने टॉप बनाया। तो अब यहाँ क्या हो सकता है, इस पॉइंट पर देखिए, अगर हम नोट करना है तो यहाँ भी सेम केस हो सकता है जो डबल टॉप में हुआ, लेकिन यहाँ हमें मोमेंटम ज़्यादा मिलेगा। ये क्यों होगा? क्योंकि ट्रिपल टॉप बना है, मतलब मार्केट ने एक ही रेंज में बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड किया है। तो इतने टाइम के बाद मार्केट एक अच्छा मूवमेंट ज़रूर देता है, ठीक है। तो यहाँ भी सेम केस है, यहाँ से एक और बार सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए या साइडवेज हो जाए या फिर से एक ब्रेकआउट दे। अगर ब्रेकआउट देगा थोड़ा तो जाएगा पहले, फिर से यहाँ ऊपर आएगा और एक बार यहाँ फिर ज़्यादा पीपल्स एक्टिव हो जाएंगे, ज़्यादा ट्रेडर एक्टिव हो जाएंगे, तो यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया डबल टॉप और ट्रिपल टॉप, बिल्कुल सेम है। अगर ट्रिपल टॉप बन रहा है तो ज़्यादा चांस है कि मार्केट में थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट होगा, ठीक है। ये बात हमें समझ आ गई। अब हम देख लेते हैं कि इनकी लिमिटेशंस क्या है। इनकी लिमिटेशंस क्या होती है? जैसे मार्केट डबल टॉप तो बना दिया, जैसे एक बार यहाँ बनाया, दूसरी बार यहाँ बनाया, लेकिन अब कई लोगों को लगेगा कि हाँ टॉप तो बन गया, पहला टॉप दूसरा टॉप, हाँ थोड़ा इधर उधर चलता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम परफेक्ट एम बनाए, ठीक है। तो अगर थोड़ा भी टिल्ट है तो चल सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि मार्केट इसकी जो ट्रेंड लाइन होती है उसे वो टच ज़रूर कर जाए एक बार। अगर मार्केट ऐसा नहीं कर रहा है और मार्केट डबल टॉप बनाया, फिर से यहाँ तक आया और यहाँ से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसने एक भी बार इस सपोर्ट को टेस्ट नहीं किया है, ठीक है। तो आप ये नोट करें कि अगर डबल टॉप ऐसे भी बन रहा है, लेकिन ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है इसे अगर एक बार टेस्ट कर लिया तो यहाँ चांस है कि मार्केट फिर से टूट जाएगा। लेकिन अगर सपोर्ट टेस्ट नहीं किया है तो वो एक मोमेंट है बस, वो अभी भी ऊपर ही जाएगा, ठीक है। ये बात भी हमें समझ आ गई। और ये सेम केस ट्रिपल टॉप के लिए भी है, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब हम यहाँ समझते हैं, पहले सपोज़ करिए कि मार्केट नीचे आ रहा है, जैसे ही यहाँ आया, ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ये है एक सपोर्ट, ठीक है। तो जैसे ही इसने सपोर्ट लिया मार्केट ने, मार्केट क्या करेगा? मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, क्योंकि सपोर्ट का काम होता है मार्केट को ऊपर ढकेलना। तो यहाँ इसने सपोर्ट लिया और अब मार्केट फिर से ऊपर जाना शुरू कर गया। अब यहाँ मैं अगर एक और लाइन ड्रॉ करूँ और इस लाइन को मैं रेजिस्टेंस मान लेता हूँ, तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है कि मार्केट को नीचे साइड धक्का देना। तो यहाँ फिर से मार्केट नीचे आना शुरू कर देगा। यहाँ फिर से क्या मिल रहा है? इसे सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट का काम होता है मार्केट को ऊपर धक्का देना। अब यहाँ क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। पहले आप नोट करिए कि यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है हमें, डब्ल्यू पैटर्न, और सेम हमें डबल बॉटम में डब्ल्यू दिखता है और डबल टॉप में एम दिखता है। अब यहाँ मार्केट ने अपना पहला बॉटम बनाया, यहाँ दूसरा बॉटम बनाया, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो सकता है कि इस पॉइंट पर ट्रेडर्स अपना वेट करते हैं, या तो मार्केट ब्रेकआउट दे देगा, या मार्केट फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगा, या साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों केस हर बार होंगे। सेम डबल टॉप में भी था, डबल बॉटम में भी होगा, ट्रिपल टॉप में भी यही होता है, ट्रिपल बॉटम में भी यही होता है। तो अब इस पॉइंट को हम समझते हैं। पहला हो सकता है कि ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि इसने डबल बॉटम बना दिया, मतलब अब ब्रेकआउट दे सकता है। अगर ये ऊपर जाता है तो जो बायर्स थे वो एक्टिव हो गए, कि उन्हें जो कंफर्म थे कि हाँ ऊपर जाएगा, वो अपना रेडी थे, तो उन्होंने बाय कर लिया। तो बाय किया तो मार्केट ऊपर गया। फिर से जो सेलर्स थे उनका अभी लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो फिर से मार्केट थोड़ा नीचे आएगा। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ इस पॉइंट पर जो बायर्स एक्टिव नहीं हुए थे वो इस पॉइंट पर हो जाएंगे, और जैसे इस पॉइंट पर एक्टिव होंगे तो मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट आ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बायर्स जो थे वो इस पॉइंट पर एक्टिव नहीं हो पाए थे, लेकिन वो कंफर्म हो गए कि यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा, तो एक अच्छा मूवमेंट हमें मिल गया, ठीक है। ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस की मदद से मार्केट फिर से नीचे आ जाए, नीचे आ गया तो फिर से सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट की मदद से ऊपर चला जाए,
अब यहाँ मार्केट ने अपना एक और बॉटम बना दिया, तो अब हम इसे कहेंगे ट्रिपल बॉटम। तो जैसे इसने ट्रिपल बॉटम बनाया, अब सेम केस है, यहाँ पहले ब्रेकआउट देगा, फिर से थोड़ा आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, या फिर से एक और बार नीचे आ जाए, या फिर से साइडवेज हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी अगर ब्रेकआउट देता है, लेट्स सपोज अभी अगर ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट, तो हमें एक अच्छा मूवमेंट में देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट ने इसी रेंज में कई ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है। अब इतने टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट एक अच्छा मूवमेंट देता ही देता है, ठीक है। 100% कोई नहीं होता, लेकिन 80 to 90% चांस है कि अच्छा मूवमेंट हमें मिल सकता है। तो अभी हमने डबल बॉटम भी समझ लिया, ट्रिपल बॉटम भी समझ लिया। अब इनकी लिमिटेशंस क्या है, इन्हें तभी यूज़ करना चाहिए, एक तो ये जब अपना पहला बॉटम बनाए, फिर से जब दूसरा बना रहा हो, तो वो बॉटम अपनी या सपोर्ट लाइन कहेंगे उसे, वो एक बार टेस्ट कर ले, ठीक है। अगर टेस्ट नहीं करता है और फिर से अगर नीचे जा रहा है, तो वो अभी बस मार्केट साइडवेज हो सकता है या ऊपर की साइड हो रहा है, लेकिन अभी मूवमेंट ऊपर नहीं देगा, क्योंकि उसने एक भी बार सपोर्ट टेस्ट नहीं किया है। तो ऐसी जगह हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सेम केस उसमें भी था और इसमें भी है। तो अभी मैं इन सबको इरेज करता हूँ और आपको मैं चार्ट में दिखाता हूँ डबल टॉप और डबल बॉटम। तो यहाँ देखिए, मार्केट ने पहला अप ट्रेंड में था, फिर यहाँ पहला टॉप बनाया, फिर दूसरा टॉप बनाया, और जो इसकी ट्रेंड लाइन थी वो भी टेस्ट हो गई। और जब यहाँ इस पॉइंट पर इसने ब्रेकआउट दिया, तो आप चेक कर सकते हैं कितना बड़ा मोमेंटम आया था मार्केट में, और लास्ट दिन अगर होल्ड भी करते तो भी यहाँ तक मार्केट गया था, ठीक है। अब मैं जो आपको बता रहा था कि ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट एक बार फिर से आता है, तो यहाँ देखिए, जैसे इसने ये ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा ऊपर गया, और यहाँ आपको, यहाँ जो एक्टिव नहीं हुए थे उन्हें यहाँ एक्टिव हो जाना चाहिए था, ठीक है। यहाँ एक्टिव हुए, फिर से मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला, ठीक है। अब हम देखते हैं डबल बॉटम। अब यहाँ देखिए, मार्केट बियरिश था, इसने पहला अपना बॉटम बनाया, दूसरा बॉटम बनाया, और जैसे इसकी ये लाइन टूटी, रेजिस्टेंस टूटा, आप अपना प्रॉफिट देख ही सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि आप 3 मंथ या 6 मंथ का एक चार्ट ओपन कर लें, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी, ठीक है। उसमें डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम कहाँ कहाँ बना और कितनी बार वो सक्सेसफुली उस पर हम ट्रेड कर पाए। तो ये होमवर्क ज़रूर करिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। इससे आप किसी भी टाइम फ्रेम पर चेक कर सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा या 1 साल के चार्ट पर भी आप चेक कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।